अगर आप भी घर में जूसी स्मोकी तंदूरी चिकन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं जूसी स्पाइसी तंदूरी चिकन की रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। इस रेसिपी में आपको मिलेगा जूसी और टेंडर चिकन का मज़ा, मसालों का परफेक्ट बैलेंस और वो स्मोकी तंदूरी फ्लेवर जो हर बाइट को बनाएगा लाजवाब। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी आप घर पर आसानी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिकन तंदूरी बन जाए सभी की फेवरेट, तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 चिकन के लेग पीस। आप लोग चाहें तो इसको ब्रेस्ट पार्ट से भी तैयार कर सकते हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इन चिकन लेग पीस पर मैं लगा रही हूँ गहरे कट्स, तकरीबन 7 जगह से। ये कट्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि मसाले चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं, और जब टिक्का मैरिनेट हो तो ये कट्स उसका फ्लेवर डबल कर देते हैं। हर बाइट जूसी, स्पाइसी और परफेक्टली मसालेदार बन जाता है। अच्छा, मैं सिर्फ चिकन की फ्रंट साइड पर कट लगा रही हूँ ताकि मसाले सीधे अंदर तक जा सकें। बैक साइड पर कट लगाना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि फ्रंट से ही फ्लेवर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है और शेप भी मेंटेन रहता है। सारे चिकन के पीसेस पे कट लगा लिए हैं। अब इसके फर्स्ट मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक डाला था, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस न सिर्फ इसको गलाने में हेल्प करेगा बल्कि चिकन तंदूरी टिक्का के फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये इसकी फर्स्ट मैरिनेशन है। ये सारी चीज़ें इस पर लगाने के बाद 30 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। 30 मिनट के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबल स्पून लिया है मैंने दही। दही को छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। उसके बाद इसमें ऐड किया है। दही में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर दही में पानी हुआ तो ये मसाले चिकन पीसेस पर स्टे नहीं करेंगे और उतरना शुरू हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुई हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे क्योंकि चिकन की पीसेस पे ऑलरेडी नमक लगाया हुआ है। पिसी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। खुशबूदार गरम मसाले का पाउडर इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा। भून कर आपने ऐड करना है, जिससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे कलर के लिए मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए है, ऑप्शनल है। ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे इस पेस्ट को। और देखिए कितना थिक सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए चिकन के ऊपर लगाने के लिए। इससे ये होगा कि ये चिकन के ऊपर स्टे करेगा और उतरेगा नहीं। चिकन के पीसेस को रहते हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड मैरिनेशन हमने बना कर रखी है, वो इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है ताकि ये मसाला चिकन के कोने कोने में एब्जॉर्ब हो जाए और हर बाइट में मिले आपको भरपूर मज़ा। इसके जो गहरे कट्स लगाए हैं, इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है ताकि कोई भी कोना चिकन का बाकी ना रहे। सारे चिकन के पीसेस को मैंने देखें अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब इसको कवर करेंगे ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल इसमें ना हो। तो मैंने इसको क्लिंग रैप लगा दिया है। 3 से 4 घंटे आपने इसे मैरिनेट करना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रख सकते हैं, जिससे रिजल्ट शानदार मिलेंगे। तो 4 घंटे हो गए हैं। एक बड़े पैन में मैंने डाले हैं 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इन चिकन पीस को 2 मिनट के लिए एक साइड पर हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इस पॉइंट पर चिकन पानी रिलीज करेगी, तो इस पानी को भी ड्राई करना है और हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है चिकन के ऊपर एक अच्छे खूबसूरत से ग्रिल के निशान आ जाएं और बिल्कुल ऐसा लगे कि ये टिक्का आपने या तो ओवन में बेक किया है या अंगीठी पे तैयार किया है। 2 मिनट एक साइड को मैंने पका लिया है। आप देखें चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू करा है। अब दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई होता रहे और साथ साथ इस पर खूबसूरत ग्रिल के निशान भी आ जाएं। तो बस टाइम टू टाइम आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है। इन चिकन पीसेस को मैंने 2-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब जो लेफ्ट ओवर मैरिनेट था, इसके ऊपर मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ ताकि अगर कहीं से मसाला उतर भी गया है तो वो भी पूरा हो जाए।
अब क्योंकि चिकन को अंदर तक गलाना है ताकि ये सॉफ्ट और जूसी और टेंडर हो जाए, तो इसके लिए मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैंने वो मसाला जो बच गया था वो भी डाल दिया है ताकि चिकन के साथ साथ ये मसाला भी पक जाए। इस मसाले को भी आप खाते वक्त सर्व कर सकते हैं। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन के पीसेस अंदर तक सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाएं। गैस का फ्लेम लो रखना है आपने। 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद चिकन के पीसेस अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और देखिए कितने जूसी और परफेक्टली कुक लग रहे हैं। मसालों का टेस्ट इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है और टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला मैंने गर्म होने रखा था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इस पर मैंने ड्रिजल करे हैं और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि स्मोक चिकन के हर पीस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और यहाँ आप इसके रिजल्ट चेक करें। जैसे ही मैंने कवर हटाया है, मसालों की लाजवाब खुशबू ने सबको अपना दीवाना बना लिया है। चिकन परफेक्टली टेंडर, स्मोकी और जूसी नज़र आ रही है, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल। अब चिकन के पीसेस को इसमें से निकाल लें। ये जो पैन पे मसाला है इसको आपने किसी अलहदा से बाउल में रखना है। सर्विंग के टाइम पे इसको सर्व करना है। अब इन चिकन के पीसेस को डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे सेक रही हूँ ताकि उसमें आए वो असली स्मोकी फ्लेवर जो तंदूर वाली फील दे। ये स्टेप चिकन को देता है गोल्डन कलर, क्रिस्पी एजेस और वो खुशबू जो सभी के मुंह में पानी ले आए। चिकन के हर पीस को एक साइड से कुछ सेकंड्स के लिए सेकेंगे और फिर दूसरी साइड को भी कुछ सेकंड्स के लिए सेक लेंगे। और देखिए ज़रा इस चिकन का कलर, डायरेक्ट फ्लेम पर सेकने से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल लुक। हर पीस जूसी, परफेक्टली कुक और स्मोकी अरोमा से भर गया है। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ और लेमन स्लाइसेस के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। आप इसे इमली की चटनी, रोटी, पराठे या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको खाते वक्त इसके ऊपर लेमन स्क्वीज करना ना भूलें, जिसके बाद इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। ये तंदूरी टिक्का किसी भी बड़े से बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट्स को टक्कर देता है, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। स्मोकी जूसी बाइट्स और परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।